हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आज अपनी पहली क्लास है और टॉपिक का नाम है तत्व एवं अभिक्रियाएं। दोस्तों, तत्व एवं अभिक्रियाओं से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने वाला हूं। पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपका दोस्तों यहाँ पे क्लियर होने वाला है। अब साइंस में से एक भी प्रश्न है वो दोस्तों आपका गलत नहीं होगा। शर्त यही है कि रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। करीबन मैं आपको 20 दिन के अंदर ये 20 टॉपिक है वो जनरल साइंस के करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, सामान्य विज्ञान के टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर जो क्लासें हैं वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं टॉपिक अपना तत्व एवं अभिक्रियाएं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, भौतिक परिवर्तन नाम आया है यहाँ पे। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता और रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। यह आपको इसमें याद रखना है। भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं जिससे मूल पदार्थ की पुनः प्राप्ति संभव है भौतिक परिवर्तन में, और रासायनिक परिवर्तन है वो अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी कि जिससे मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त करना असंभव हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। देखिए पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से पदार्थ का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है भौतिक परिवर्तन में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक संगठन है। रासायनिक संगठन है, ये जो गुण है ये अपरिवर्तित रहता है। तो यहां पर देखिए भौतिक अवस्था चेंज हो जाती है, आयतन चेंज हो जाता है, आकार चेंज हो जाता है, लेकिन रासायनिक संगठन है वो चेंज नहीं होता। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दूध का फटना, कोयले का जलना और हवा में तांबे के बर्तनों का हरासा होना। देखिए मैंने आपको बताया था भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि उसको वापस अपन उसी मूल पदार्थ में बना सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन को नहीं बना सकते। देखिए दूध फट गया तो फट गया, इसको अपन वापस तो दूध बना नहीं सकते। कोयला जल गया तो वापस अपन उसको कोयला नहीं बना सकते। हवा में तांबे के बर्तनों का हरासा होना, तो वो दोस्तों हरासा ही हो जाएगा, फिर वो वैसा नहीं होगा। बर्फ का जमना, तो दोस्तों पानी से बर्फ जमती है, ठीक है, और बर्फ को पिघलाकर अपन वापस क्या कर सकते हैं? पानी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भौतिक परिवर्तन है कौन सा? बर्फ का जमना। यहां पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए यहाँ पे बर्फ का पानी बनना, अखबार का फाटना और पानी का उबलना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सब्जी का पकाना है वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो दोस्तों आप सब्जी को पकाओगे तो वो वापस कच्ची थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं गैल्वनीकरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गैल्वनीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बर्फ का पिघलना, पानी का बर्फ में बदलना, पानी में नमक का विघटन। दोस्तों यहाँ पे लोहे में जंग लगना, उससे क्या हो जाता है? लोहा खराब ही हो जाता है दोस्तों, जंग लग जाती है तो। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है?
रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? तो दोस्तों वो है, इससे क्या होता है कि एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक उदाहरण दिया था कि अपन ने क्या किया, सब्जी बनाई। ठीक है, अपन ने क्या किया, सब्जी बनाई। तो सब्जी तो पहले कच्ची थी, तो अब क्या होगी दोस्तों, पकी हुई हो गई वो। ठीक है, तो एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है रासायनिक परिवर्तन में। तो यहां पर अपना द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक है? तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन कौन सा है? यहाँ पर देखिए, पानी का जमना, पानी का भाप बनना, पानी का बर्फ का पिघलना, ये सभी क्या है? ये दोस्तों क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाए जाते हैं? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, क्रोमियम, कार्बन, निकल व मैग्नीज, ये सभी मिलाए जाते हैं दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाने में। ठीक है, लोहे के अंदर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ठंडा करने पर गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। ठंडा करने पर गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघनन। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संघनन कहते हैं उसे। 10 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? दोस्तों देखिए, भौतिक परिवर्तन नहीं है ये पूछा है। देखिए यहाँ पे जल का नमक में विलय होना, ये भौतिक परिवर्तन है। जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, ये भी बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों पानी से संबंधित है। ठीक है, और इनसे वापस पानी है वो बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन है। तो दोस्तों ये है, ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे सीधा सा पूछा गया है कि ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे कथन दे रखे हैं, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो अपना पहला कथन है वो क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा देखिए, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो गलत हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है, और अपचयन में ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पे त्यागना लिखा हुआ है, तो ये अपना दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, यहाँ पे ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है, जबकि अवकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है, जबकि अवकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है। ठीक है, तो अपना पहला और तीसरा कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। अब यहाँ पे देखिए, चौथे में क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है, गलत हो जाएगा, घटाता है। और अवकारक है वो दोस्तों बढ़ाता है, यहाँ पर घटता है लिखा है, तो ये चौथा गलत हो जाएगा। यानी कि दूसरा और चौथा अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था कि कौन सा सही है। तो दोस्तों 1 और 3 क्या है? सही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 12 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है वो नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए, सीधा सा है, आपको पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए, भाप में पानी परिवर्तन करना, भाप में पानी परिवर्तन करना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। बाकी तीनों के तीनों है वो दोस्तों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो यहां पर अपना इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, यहाँ पे सुपरवाइजर वुमन एम्पावरमेंट एग्जाम 2018 में ये प्रश्न है वो पूछा गया था। Fe2O3S+3COG
दोस्तों अभिक्रिया देखिए यहाँ पे 2Fe S प्लस 3CO2। दोस्तों बताइए क्या ये इसमें ऑक्सीकारक अभिकर्मक है या उदासीन है? CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और फेरस दे रखा है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक अभिकर्मक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ब नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? देखिए थर्ड ग्रेड 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था लेवल 1 के अंदर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। जब ठंडा कर दोगे तो वो वैसे नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि भौतिक परिवर्तन है वो वापस मूल अवस्था में लाया जा सकता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है। मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भौतिक और रासायनिक दोनों। भौतिक और रासायनिक दोनों। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया में उत्पादित मुख्य पदार्थ है। किण्वन प्रक्रिया में उत्पादित मुख्य पदार्थ कौन सा है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल है 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए श्वसन की प्रक्रिया है। दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया है, तो श्वसन की प्रक्रिया में ये दोस्तों उष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये उष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, ये दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट TRA री एग्जाम 2013 पेपर फर्स्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। श्वसन की प्रक्रिया है उष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। ये परिवर्तन ए है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है, परिवर्तन बी। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है? दोस्तों देखिए यहाँ पे अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं, बिल्कुल सही है। बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये दोनों प्रक्रियाएं हैं, ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सही उत्तर क्या होगा? अपना सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? दोनों प्रक्रियाएं ए और बी रासायनिक परिवर्तन है। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये री एग्जाम 2013 में पूछा गया है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट पेपर फर्स्ट में। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? यह आपको दोस्तों विशेष तौर पर याद रखना है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, उदाहरण के तौर पर दोस्तों मैंने अभी आपको 4-5 उदाहरण तो दिए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए भौतिक परिवर्तन कौन सा है, ये भी जूनियर अकाउंटेंट में प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बर्फ का पिघलना, यानी कि पानी से बर्फ बनती है और बर्फ को पिघलाओगे तो वापस पानी बन जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है? तो ये भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? बताइए। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? देखिए CET 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है 12वीं लेवल में। ठीक है, 11 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नियोप्रीन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नियोप्रीन। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपको दे रखा है, 4 ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये अभिक्रियाएं हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, 2 ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। एक तो है रासायनिक संयोजन,
एक है अपघटन, एक है विस्थापन और एक है द्विअपघटन। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों किस श्रेणी के अंतर्गत आती है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, दो ही ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, फिर कूट भाषा में उत्तर देना है। आयरन प्लस वाष्प से दोस्तों यहाँ पे देखिए आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और इसमें दोस्तों सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट से दोस्तों यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट दे रखा है। ठीक है, तो अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें देखिए इसका तो हो जाएगा दोस्तों, एक का हो जाएगा 3 विस्थापन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? विस्थापन। ठीक है, और इसका सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट से दोस्तों ये अपघटन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये अपघटन है, तो इसका 2 हो जाएगा, यानी कि 3 और 2, सॉरी यहाँ पर देखिए अपघटन नहीं होगा दोस्तों, इसमें होगा द्विअपघटन। ठीक है, द्विअपघटन होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 और 4 है, वो दोस्तों अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये CET 2022 में प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे 3 और 4 कौन से ऑप्शन में? 6 नंबर के ऑप्शन में, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, देखिए फिशर ट्रॉप्स संश्लेषण में काम आने वाले मुख्यतः उत्प्रेरक हैं। फिशर ट्रॉप्स संश्लेषण में काम आने वाले मुख्यतः उत्प्रेरक हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रुथेनियम, कोबाल्ट, लोहा। ठीक है, ये सारे के सारे हैं वो दोस्तों फिशर ट्रॉप्स संश्लेषण में काम आने वाले मुख्य उत्प्रेरक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सभी। 10 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी CET परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बेंजीन का नाइट्रीकरण। बेंजीन का नाइट्रीकरण, तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये भी CET के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए अल्कोहल और जल के मिश्रण से, अल्कोहल और जल के मिश्रण को अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन द्वारा दोस्तों अल्कोहल और जल के मिश्रण को अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। CET 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? बताइए भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो बर्फ का पिघलना है, ये भौतिक परिवर्तन है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती? बताइए कौन सी अभिक्रिया नहीं होती? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए Zn प्लस FeSO4, तो ZnSO4 प्लस Fe, ठीक है, ये दे रखा है। ये दोस्तों यहाँ पे गलत दे रखा है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, वह यौगिक जिसके अपव्ययन से अल्कोहल मिलता है वह है। बताइए वह यौगिक जिसके अपव्ययन से अल्कोहल मिलता है वह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। तो वो है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड है वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है, वो हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। एल्किन साइनाइड नहीं, एल्किन नाइट्राइट होगा दोस्तों। ठीक है, एल्किन नाइट्राइट इसका सही उत्तर है, वो इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें विशेष तौर पर है वो याद रखना है, एल्किन नाइट्राइट। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए CET 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, किसी पदार्थ के एक अणु का भार और हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार का अनुपात कहलाता है। तो दोस्तों बताइए क्या कहलाता है ये?
किसी पदार्थ के एक है अणु का भार और हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार है का अनुपात है, वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो अणुभार कहलाता है। क्या कहलाता है? अणुभार। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये किसका एक उदाहरण है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए बेरिलियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, और दोस्तों इसका जो इसकी जो अभिक्रिया बन रही है, ठीक है, तो वो बन रही है दोस्तों यहाँ पर देखिए BaSO4 यानी कि बेरिलियम सल्फेट प्लस दोस्तों 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये दोस्तों जो उदाहरण है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। CET 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है। बताइए दोस्तों, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लिथियम, देखिए Li2O और CO2। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे XeF5 प्लस आयन की संरचना है। तो दोस्तों ये किसकी संरचना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये वर्ग पिरामिडीय संरचना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हैबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है? हैबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक है कितना जरूरी होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 450 डिग्री सेल्सियस आयरन, 450 डिग्री सेल्सियस आयरन। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? थर्ड ग्रेड 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। तो यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें संकलन अभिक्रिया का ये उदाहरण है एक। ठीक है, ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए CET 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, तो दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखिए नमक का पानी में घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। बताइए, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो दोस्तों देखिए, चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना ये क्या है? तो दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, बाकी तीनों रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। देखिए CET 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, यानी कि ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 जनवरी 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था CET 2022 में।
आगे देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। तो बनने वाले लवण की है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, पहचान करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए NH4OH यानी कि दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। अभिक्रिया दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताना है, ठीक है, प्लस 2H2O। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो अपना इसमें राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों NH4OSO4। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है NH4OSO4, सॉरी 2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पर अपना 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो ये लेड पीबी, ठीक है, लेड प्लस CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड अभिक्रिया दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें PbCl प्लस Cu उपरोक्त अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये लेड और कॉपर क्लोराइड है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है, ये किसका एक अभिक्रिया है, किसकी अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों, वो है विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है? तो किसका गलनांक अधिकतम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लिथियम, सॉरी, किसका गलनांक है वो अधिकतम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बताइए, गलनांक किसका अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है एसिटिक अम्ल का जो गलनांक है वो दोस्तों सबसे अधिक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। देखिए स्कूल लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न है, पूछा जा चुका है। आगे देखिए, प्रोपेनोन एक 3 कार्बन यौगिक हैं जिसमें क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनोन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कीटोन। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कीटोन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, वो देखिए दोस्तों इसमें यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर। दोस्तों निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर दोस्तों Fe, H2O, Fe3O4 और H2 के गुणांक क्रमशः क्या है? Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, बताइए इसके गुणांक है वो क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें इसके गुणांक है दोस्तों, देखिए 3 4 1 4। ठीक है, 3 4 1 4। तो यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है अपचयन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का जमना है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक विषमांगी मिश्रण है? तो कौन एक विषमांगी मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निलंबन। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निलंबन।
आगे देखिए, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी, तापमान और आयतन दोनों में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर है 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो दोस्तों दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिओक्सीकारक नहीं है, तो कौन सा एक प्रतिओक्सीकारक नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एस्पर्टेम। ठीक है, ये एक प्रतिओक्सीकारक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो राइट आंसर इसमें एस्पर्टेम, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो वो है वाष्प का जल की बूंदों में रूपांतरण, वाष्प का जल की बूंदों में रूपांतरण। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है, एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है, तो दोस्तों ये क्वथनांक से किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, क्वथनांक से। आगे देखिए, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें होता है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है तत्व में। ठीक है, तत्व में, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा मिश्रण धातु नहीं है, तो कौन सा मिश्रण धातु नहीं है, तो दोस्तों पारा है वो मिश्रण धातु नहीं है, बाकी तीनों मिश्रण धातु है। आगे देखिए, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो दोस्तों किसका उदाहरण है, तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है दोस्तों, लोहे पर जंग लगना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन सी क्रिया एक ही समय पर एक साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन सी क्रिया एक ही समय पर एक साथ होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उपरोक्त दोनों ऑक्सीकरण क्रियाएं और अपचयन क्रियाएं। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, तो दोस्तों ये बाएं पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, बाएं पक्ष में लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बाएं पक्ष में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन से ये कौन न तत्व है और न ही यौगिक, बताइए बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन न तत्व है और न ही यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वायु। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वायु। नेक्स्ट आगे देखिए, कोयला है, बताइए कोयला है, तो ये क्या है, तो ये मिश्रण है दोस्तों। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मिश्रण। आगे देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था है वो क्या है, प्लाज्मा है दोस्तों, याद रखना, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं, उसको यौगिक बोलते हैं। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें होता है, तो एक ही प्रकार का परमाणु किसमें होता है, तो वो होता है दोस्तों तत्व में, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तत्व में। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव होते हैं, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव होते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें ब्रोमाइन और मरकरी, ब्रोमाइन और मरकरी। ये
तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव होते हैं। ठीक है, ये राजस्थान पटवार 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। ब्रोमाइन और मरकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 इसमें क्या है, सही है, यानी कि 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रबल एसिड है, बताइए कौन सा एक प्रबल एसिड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा HBr, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये एक प्रबल एसिड है। स्टेनोग्राफर प्री एग्जाम 21 मार्च 2021 को यह प्रश्न पेपर में पूछा गया था। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, HBr। आगे देखिए, अम्ल सार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अम्ल सार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं दोस्तों। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है H2। ठीक है, H2 गैस है वो दोस्तों मुक्त होती है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए फिनोल फ्लेथिन क्षारीय माध्यम में घोल को किस रंग में बदल देता है, बताइए दोस्तों। देखिए फिनोल फ्लेथिन क्षारीय माध्यम में घोल को किस रंग में बदल देता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, किस रंग में बदल देता है, तो गुलाबी रंग में बदल देता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है गुलाबी। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन है वो कौन सा है, तो दोस्तों लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, ये दोस्तों क्या है, भौतिक परिवर्तन है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम, यानी कि Mg। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि, बताइए क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती, बताइए धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती कौन सी है वो, तो वो है मैग्नीशियम। यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अपनी सतह पर संरक्षित परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता है। अपनी सतह पर संरक्षित परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो वो है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। आगे देखिए, कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है, कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनीकरण इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, तो मोम का पिघलना है, वो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा A नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, आगे देखिए, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है।
कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, H2O और FeS किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये यौगिक का प्रतिनिधित्व है वो करते हैं। ठीक है, यौगिक का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पानी। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पानी। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समुद्र का पानी। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समुद्र का पानी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या अधिक प्रकार के परमाणुओं या तत्वों से बना होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं या तत्वों से बना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें यौगिक। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यौगिक। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं? बताइए, कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अणु। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अणु। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें तत्व है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तत्व है। आगे देखिए, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आगे देखिए, वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व है। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व है तो वो है नाइट्रोजन। यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन। आगे देखिए, तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ये परमाणु क्रमांक के द्वारा निर्धारित है, वो किए जाते हैं। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, यह प्रक्रिया है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, यह प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों ये। ठीक है, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। आगे देखिए, उत्प्रेरक का कार्य किसी अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक का कार्य किसी अभिक्रिया के वेग को दोस्तों परिवर्तित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परिवर्तित करना है। आगे देखिए, पदार्थ का ठोस में द्रव में बदलना कहलाता है। पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये गलन कहलाता है। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गलन। आगे देखिए, रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणु कणों से बनी होती है? रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणु कणों से बनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें तत्व है। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तत्व है। आगे देखिए, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या
किससे संदर्भित की जाती है? तो किससे संदर्भित की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है ये दोस्तों देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न है वो पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। ठीक है, 2021 में पूछा गया था ये। आगे देखिए, CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो बताइए कौन सी गैस निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, किसके द्वारा बादल बनते हैं? बताइए किसके द्वारा बादल बनते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों द्रवण के द्वारा बादल है वो बनते हैं। ठीक है, द्रव के द्वारा बादल बनते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए टैक्स असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था ये 2018 में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बोरान, ब्रोमीन, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे किसको किससे निरूपित करते हैं वो दोस्तों यहाँ अपने को है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बोरान को दोस्तों बी से निरूपित करते हैं, ब्रोमीन को बी से, बोरान को Br से और ब्रोमीन को B से निरूपित करते हैं, पोटेशियम को दोस्तों K से निरूपित करते हैं और सोडियम को दोस्तों Na से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? BADC यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कितनी होती है? तो वो है 0 होती है दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे XeF4 की संरचना है, XeF4 की संरचना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ये दोस्तों वर्गाकार समतलीय है, वर्गाकार समतलीय। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, LDC में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पोटेशियम धातु की अधिक वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो दोस्तों KO2 यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड बनता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। LDC में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण जमता है? तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण जमता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों CuOH2 CuCO3। ठीक है, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। LDC में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो सही कथन है उत्प्रेरक अग्र व पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया से संबंधित सही कथन है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, काटने के पश्चात सेव का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। तो दोस्तों बताइए, सेव काटने के बाद में दोस्तों उसका जो रंग है वो बदल जाता है, उसका रंग है वो भूरे रंग में बदलना, ये उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। LDC में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको जो पहला टॉपिक है तत्व एवं अभिक्रियाएं उससे संबंधित ये प्रश्न मैंने आज आपको करवाए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप
आगे की क्लास भी देखना चाहते हैं तो दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। एक भी प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होगा अगर आप रोजाना मेरे साथ में चलते हैं तो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।